अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सब भाई, ठीक हो? रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। कल कमिश्नर साहब पे गए थे हम, डीपीओ साहब पे। उन्होंने कहा था आप छापा लगवा देना जब पता चले किस जगह पे है। अब हमें पता चल गया कि इस जगह पे बंदे बैठे हैं, तो उधर छापा लगवा रहे हैं। इंशाल्लाह छापा कामयाब होगा। और भाई आज है रोज़ा भी है, अभी आधे घंटे बाद रोज़ा भी रखना है, सैरी भी करनी है। अभी 4:30 का टाइम हो रहा है, सन्नाटा रोड है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी पुलिस आ रही है, लेडी पुलिस भी आ रही है। और इरफान साहब ने भी कहा था पुलिस के, उन्होंने, और डीपीओ साहब ने भी कहा था कि जाओ इनको पकड़ो। एसएचओ ने भी कहा था, गदाई वाले ने। इमरान आ गया डाला अब्दुल वाले रेट। डाले में ही बैठ जाते हैं। अगली अगली बंदा भाग रहा हो गया। भाग गए, पकड़ो उनको। पीछे रोक के किधर गए, किधर? मोटरसाइकिल है और बंदा अंधा पे। आगे 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 कामरान चाचू। भाई ये रेट मरवाया उन लड़कियों के घर, माशाल्लाह लग गया। ये बाबा के दोस्त है, न्यूज़ रिपोर्टर, उसे भी बुलाए। मोबाइल पड़ा है मेरी गली में, उधर मोबाइल पड़ा है। ये घर है 7:30। बेसिकली कितना देगा? किराए तक दी बाबा के चले आओ। ये जगह मुझे खबर की है कितना देगा बेसिकली तो डीजी को है सारा डेरा जान इनका सादे से नहीं कुंडा क्यों है जंगल फले पे आवे वाला दरवाजा मैंने आप लोग तो नहीं देखा, आप लोगों को जिस दिन मैं लॉक पहले दरवाजा ओपन है वाला बाद बंद मेरा ये दरवाजा। हां मैं के दरवाजा पर मैंने आप लोगों को तो देखा ही नहीं था। ये तो ओपन नहीं होता, खुला खड़ा जरे वाला। हां खुला हुआ था, हां खुला हुआ था। पर शेरी में शेरी के लिए कोई चीज भी मिलने क्या? कौन गया भाई? बैठे मेरे अपने। कितना भाई हैं आपके? हमारे 6-7 भाई है। 6-7 भाई। एक भाई मेरा मीडियम है, लियाकत दुरानी। आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ उन भाइयों को, बुलाओ आप भाई साहब का लेकर ना रखो ना। हां आईडी कार्ड दिखाओ। ये सारे घर में चाचू गए सामने। कौन सा? ये ऊपर वाले चुबारे वो भी चाचू का है, वो साथ वाला चुबारे चाचू का है, ये सामने दादी का घर है। अब फोन को मैं प्यार रहा हूं ना बाबे उनको नार को खोल गिरा ठीक है कपला कुछ कोई प्यार रहा हूं ना रखो चलो ना रखो ना ये क्या अच्छी है आगे लगे फिर पूछ लो मत। बच्ची का पूछी है सब बच्ची वैसे बात क्या है? नहीं कोई कॉल आई है हमें वन साइड पर। किसने कॉल की? पता नहीं अभी ना मालूम, हमारे घर का पता नहीं ना मालूम तो नहीं है, मालूम होगा अगर नंबर है उसका। हाँ क्या तो उसने कहा ये आइस बिक रही है यहाँ पर। इधर आइस बिक रही है? अल्लाह माफ करे ये सारा पूरा कल के ऊपर मेरा नाम मालूम 15 कॉल हुई किधर आइस बिक रही है। आइस बेचने वाला किराए पे बैठते हैं सर, वही तो बात है, वही तो हम बात को पता कर रहे हैं।
नहीं, अगर वो झूठ होगा तो FIR तो उस पर होगा। हाँ तो हमारा कोई भी तुम्हारा अपना ID कार्ड ही दिखाओ तो बोला अपना सारा जितने मतलब किसी से भी पूछो। नहीं ठीक है, वो बात भी आपकी ठीक है। ये सारा बोरे है, सारा झूठ, सारा का सारा है झूठ। हम 4 से 5 दफ़ा पूरे मोहल्ले, पूरे चौक, पूरे जहाँ रह रहे हैं उन्होंने इतना गिला किया कि खाला ये काम करवाओ, खाला ये काम करवाओ। हमने पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल बना के साइन करवा के पूरा का पूरा जैसे पेज होता है उसके साइन करवाए हैं कि हम लोग इनसे तंग आए। यहाँ रात को बहुत गलत काम होते हैं और यहाँ पे शोर होता है, बहुत ज़्यादा अजाब होता है। फिर वो हम DPO साहब पे भी गए हैं दिखाने ना, उनको बताया है कि सर जी ये मसला है। उन्होंने कहा कार्रवाई करो, अपने उनको भी कहा है। फिर इरफान भाई पे भी गए, उन्होंने कहा हमें डायरेक्ट बताना जब भी पता चले। अब उसके बाद रात के 4:30 हो रहे हैं, इरफान भाई पता नहीं कहीं ड्यूटी पे है, उन्होंने अपने ये बंदे भेजे और चौकी वाले ने गडाई के थाने वाले ने, इमरान पता नहीं इरफान उनका नाम है, उन्होंने भेजे है। तो हमने मरीम नवाज़ के नंबर पे भी कॉल की थी कि ये ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा था अभी काम हो जाएगा और सारा कुछ डिटेल हमारा गया हुआ है DPO साहब पे। अब ये पकड़ नहीं रहे, अब इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। अब दोबारा DPO साहब पे जाएंगे, सारे साइन है, सारा कुछ है, अभी छोड़ते नहीं हैं। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट भी दिया है, धमकियाँ भी दी हैं, वो भी मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे सारा कुछ सुना सकता हूँ। सोची पै गया कि इन्हें को जड़ा है ना इवें ये चतरियां खड़ो शादी तोरे घर कितने हैं पठानिया तो जान दी पठानिया सुन ये हम वो ड्यूटी है ना 100% क्योंकि यार आई तो नहीं तुझे यहीं से गुजरा है, पठानियों को नहीं देखा आइज वगैरह फिर हर कैमरा में तेरे में बगैर लेडी कांस्टेबल यार ये धनस्तर बहुत है बड़ी। एक बंदा गया 2 ऊपर है। हाँ ऊपर जाने दो। जब आपने कहा ना ID कार्ड दिखा रहे थे ना, ID उनको तो बुलाते हैं, लैंग्वेज से पता चल जाता सारा कुछ। साथ ही खड़े थे हमने तो इस चक्कर में थे, हमारी ऑलरेडी दरखास्त गई हुई है डकैती की, समझ रहे हो। इधर से तुम पकड़ते कल को हमारी भी FIR खड़ी हो जाती है। वो आपकी FIR अभी भी है? नहीं, अभी रपट है हमारी, दरखास्त दी थी DPO से मार थाने लारी अड्डे।
अब हाँ 8-10 दिन हो गए सर, कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मसले में टेंशन में आपको फन 5 पे कॉल किए, डीएसपी के भी नॉलेज में, डीपीओ साहब की भी नॉलेज में, बच्चे भी दिए, सब चीज़ है हमारे पास। और वो बंदे भी मौजूद हैं जो हमारे घर में घुसे थे डकैती मार के, ये पठानियाँ भी साथ थी, और मेरा छोटा भाई भी धीचोद मतलब इसका नाम भी हमने दिया है दरख्वास्त में। सर तुसा होने भी मैं मौका देखो पहले हो बताई था रेड करवाना था एसएचओ को मिलती है, एसएचओ को कॉल करो, इवें ही मौका देखो। हाँ उसके बाद बोला साहब जो नोटिस दियो या फेस करो जी जी, पीछे लेडी कांस्टेबल मुलाजिम मौके दा अफसर पीछे आन रेड करे। ये साहब जी जेड़े एसएचओ साहब है ना, जरा फोन करके पूछो कि असा मिले इसे 2 दिन पहले। बस तुआरी कने नफरी का है नहीं, बस तुसा ए हैं 74 बहुत एक्टिव हैं भैन 302 भुगता ही खड़ी है। वो एक बंदा वो जाए आखे ना वो शोदे दा मोबाइल ढह गया, वो पीछे भगे, वो बेचारा गरीब पीछे भागा पकड़ने के लिए। वो मोटरसाइकिल मंगे वाला आई को आदे जो यार मोटरसाइकिल ते पकड़े ना, डू ते बैठे हैं ना ऑलरेडी। हाल नहीं हुए थाने और दरखास्त जो साहब को मिलो, इन्हें मौका देखो, भला मान पेश करो या साहब को कॉल करो। नाम क्या है? आशिफ मोहम्मद आशिफ भाईजान आप किधर ही रहते हो हैं? यार आपको ये पता है पठानियों का जो ये हशर है आइज़ों पे लगा रखा है बंदों को, नहीं सच्ची सच्ची बताना, ये पठानियाँ जो हैं जानते हो, ये जो छोकरियाँ फिर रही हैं ये इन्होंने लोगों को आइज़ पे लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ आइज़ अल्लाह का शुक्र है। क्या ये पठानियाँ बैठे हैं, तो पठानियाँ हैं खूबसूरत से लोग नौजवानों को बर्बाद किया हुआ है, नशे पर लगाया हुआ है। किराए पे बैठे हैं, सही किराए पे बैठे हैं, किराए के सामने हमारा नहीं, सबका काम है। आप बताएं, आप भी यहाँ बैठे हो, ये सवाब का काम है, लोगों के बच्चे बचेंगे, आप खुल के बताएं। हाँ आप बताएं सर, गाइड करें, कोई अल्लाह माफ़ी दे ऐसे सच्ची बात। ये तो हकीकत बात है, वो बैठी है पठानी है भाई ना मैं 12 बंदे का काम करवाई खड़ा, 12 बंदे का हम नहीं देखो ना तंग हैं महल्ले वाले, तो मैं को कॉल की है तो बंदे उत्ते चढ़े खड़े हाँ वो तो गाल है सही, असा तो हक साज दे उत्ते मेरे तो अपना फिरा भी 22 लाख खवाई खड़े भीचो उन्हें ना बेच दरखास्त मुझे लग रही है उसका सर एक सहाफी कपड़े फाड़ देंगे चला जा तेरे छत के मालिक का तेरा शीशा तोड़ के मिलेगा। वो बंदे ने कार चार पकड़े, वो कार भी कौन था? इम्तियाज काले काले आजा कफन बांध के निकली हूँ मैं, वरना मैं इन्हें नहीं छोड़ता। कुछ अरसे तला को डबवा दो, तला ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ इलाज होएगा इसका, वहाँ 6 महीने साल ठीक होकर निकलेगा तला। हाँ इनके उसमें रहेगा गंद खाने में तला। वो देखो अभी मैंने पिछले दिनों में 70-80 हज़ार रुपया दिया था, जोड़ा हुआ मैंने वहाँ 70-80 हज़ार इन पे लगा दिया। वहाँ भी देखा था कचहरी में पिछले हफ्ते, वो मिलने जावे हसन से, हसन भी फंसा हुआ है। अल्लाह पाक की कसम कामरान चाचू
9 से 10 करोड़ रुपए की जायदाद थी उसकी यहाँ पे, ये अपने हसन चौक कौन है? में। हसन है, बड़ा प्यारा लड़का था, मोबाइल वाली दुकान खोल रखी थी, तला का ये गोटिया यार था। कौन? मैं जानता हूँ सर। बन्नू को हाँ जानते होगे, मोबाइल वाली दुकान खोल रखी थी हमारी नुक्कड़ पे, हमारे रोड के नुक्कड़ पे। हसन इसका तला का बहुत पक्का यार है। तुम्हारे रोड के नुक्कड़ पे 3-4 उसके भाई भी थे, अब वो कराची शिफ्ट हो गए। यार हसन क्लीन शेव था। हाँ बड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लंबे से कद। वो इनका तो नहीं था ये शेख जहीर का, नासिर अब्नी किसका बेटा था, ये गाड़ी अभी थी उनकी, कोई ऐसी टाइम भी चल रहे थे। बहुत अमीर था, उन्हें फंसा दिया बहन चो। उसकी पता नहीं 15-20 करोड़ रुपए की मड्डी ली। ये हत्ते चढ़ेंगे, बड़ा गंदा हत्ते चढ़ेंगे। और इनको भी टेंशन है। वो जो पिछला है ना, कभी मेरा कैमरे मैन है, हाँ ये लड़की आके मुझे से गौर से देखने लगी, क्योंकि मैं देखा अनजान बंदा था। हाँ इनको नहीं पता लगा ये कौन है। हाँ तो वो चुप रह गई ना, तो मेरे से भी पूछती ना आगे कि हाँ भाई आप क्यों रुके हो, यहाँ क्या करने आए हो। हाँ। तो मैंने ये कहता कि मैं प्रेस रिपोर्टर मीडिया का। वो दूसरे बंदे ये मैंने खुद अपनी नजरों से देखे, ऊपर चुबारे पे वो बैठे। मोहल्ले वाले कह रहे हैं। हाँ क्या मैं खुद ऊपर चुबारे पे बैठे हूँ। अब वो पुलिस ऊपर ला जी, वो उसकी बहादुरी तो देखो लड़की की और लड़के पुलिस वाले की। उसने कहा नंबर दे तू किसका, किसने शिकायत लगाई, वो अगले ने नंबर आपका। मैंने जल्दी से एरोप्लेन मोड पे लगा दिया। मैंने कहा ऐसे बड़ा पंगा ना हो जाए। ये पीछे खुलेआम इन्होंने क्लाशी चलाई थी हमारे पीछे, नहीं तो इससे फैर खोले थे हमारे पीछे परसों, वो जो बंदा जा दादी रहा और मेरे पे। था, जब ये बंदा जा रहा था ना, वो दूसरा बंदा, हाँ तो ये चल हम उसको पकड़ते हैं। हाँ कभी भी अपना सामान उजाड़ के बगैर ना बंदा जाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप नहीं गए फिर? एक तो नहीं, ऊपर से ब्रेकें नहीं, गाड़ी में खुदा ना खासा वो लेके जा रहे थे नीचे, पहाड़ी के नीचे उतर रहा हूँ। आपने क्या कहा? मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मेरे बस जो बंदे बैठे हैं बहन, जब उनको तो पकड़ो, वो भी छत टपा के निकल जाए। मगर वो जो बंदा था ना, वो बड़ा हलाली है, उसने बड़ा हमारा साथ दिया। वो चौकीदार था। चौकीदार, उसका मोबाइल गुम हो गया पल्ले बंदे को पकड़ने के चक्कर में। वो चौकीदार था। उसने मोबाइल भी अच्छा खासा महंगा था, 15-20-25 हजार का था। मैं बता तो रहा हूँ, ये जो गंदी चीज की लत लग जाए ना बंदे को। जब मोहल्लेदार ही कह रहे हैं बंदे फंसा मैंने भाई। वो मैं तो हैरान हूँ। हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है। हम चाचू अल्लाह की कसम, मैं तो शुक्र अल्लाह की करता हूँ कि मैं इन चीज़ों में पड़ा ही नहीं हूँ, इस गलत सोसाइटी में। अल्लाह बचाए, अल्लाह नाज़ पढ़ना भी चाहिए। आसान हो रही है, मगर माँ बाप से सारी ख़त्म हो जाती है तवज्जो, सारा दिल ख़त्म हो जाता है। मैं बता तो रहा हूँ, तला ने मुझे पिछले दिनों में पैसे दिए थे। कह रहा यार ये 80,000 पकड़, 3.5-4 लाख का तेरा फ़ोन है, तू ले ले। मैंने कहा यार अच्छा दे दे, मुझे भी कमी आ रही थी। मैंने कहा दे दे यार, मैं ज़रा मोबाइल ले लूँ। मैंने फ़ोन ले लिया। महंगा मोबाइल लेके भी यहाँ पहुँचा हुआ है। खुदा ना खास्ता हो जाए लड़ाई झगड़ा, कोई बहन जो हाथापाई हो जाए, कोई फायरिंग हो जाए। फायरिंग तो हुई है हमारे पे परसों, निकल गया हम वहाँ। कचौ ने पता चल गया, खाला कह तो रही हैं ये नीमो के बंदे आए हुए हैं, नीमो के है। बाप को देख लिया, बाप थोड़ा साइड पे हो गया, क्या नीमो के बच्चे हैं ये तो। अच्छा तेरी अम्मी दादी रहन है, माँ जी बहुत सियासतदान है, उसे सारा पता है कि कैसे चलना है। बीच में मैं आ गया ना, वरना आ रहे चावल छोले की गाड़ी पे मैं आ गया बीच में तेरे साथ। मैं कहा नहीं, तूने कहा चल चाचू। मैंने चले भाई, परसों हमारे पीछे हुआ है ये, इन्होंने काम किया था हमारे पे, मगर बचा लिया। वो पढ़ रहा एक न्यूज़ रिपोर्टर था, उसे भी हमने कहा ये जो बंदा ना ये भी लगा हुआ है। ये यहाँ इधर एक तरपाल है, इसका अच्छा भला काम था, वो भी लगा हुआ है। वो भी लड़के इस धंधे में ये सारे पठान लंबे में हैं। कुछ ना बता तो रहा हूँ चाचू, मैं 80,000 रुपये उसने मुझे दिया उधार। क्या भाई 3 लाख यार, तू इतने दिनों से परेशान हो रहा, तेरे पे पैसे अभी 2,20,000 पड़े है। 3.5 लाख का मैं इसके साथ गया था लेने, तो 3.5 लाख मिला था, 3,15,000 पे डन कर दिया था हमने। इसने मुझे कहा मैंने चाचू को कहा चाचू मुझे 80,000 रुपये की ना ज़रूरत है। इसने कहा ले यार भतीजे ले ले। तला ने कहा, मैंने कहा ठीक है चाचू। मैंने 80,000 ले लिया। 1.5-2 हफ्ते गुजरे हैं इन पठानियों ने, वे तू अपने भतीजे से पैसे ले, वे भतीजे से पैसे ले, फ़ोन ले लिया उसने, फलां कर फलां। उसने ना मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी चाचू ने। मैंने कहा मैंने इसके अंदर पूरा दुनिया जहान का डाटा डाल लिया आईफोन के अंदर, मैं क्या करूं। चाचू कह रहा नहीं तू पैसे दे। मैंने कहा चाचू कहाँ से दूं, मेरे से लड़ने लग गया। ऐसे 40,000 एक दिया, 40,000 एक।
40,000 जो दिया, अगले 10 दिन बाद पता चला वो पठानियाँ खा गई। मेरे बाप को खुद ही बताया। फिर अगले 2-3 हफ्ते बाद आया, फिर कह रहा क्या हुआ। फिर हमने पूछा क्या कहाँ गए पैसे, क्या पठानी खा तेरे गई। अब्बू का नंबर लिखा है इन्होंने, एड्रेस लिखा, क्या कार्रवाई है सुबह की, क्या बताइए। चल रहे हैं अब। नहीं मैं तो घर जा रहा हूँ, सैरी नहीं खाने गया। फिर मुझे यहाँ से छोड़ो ना, तो मुझे जाऊँगा बीच में, जा रहा हूँ तो दुनिया जाग रही है पागल। ओ भाई फ़ोन है मेरे पास, मैं तो घर मैं कह रहा था वो आ गया पापा, माँ जी को ज़रा तफसील से बात कर लेंगे। और मेरे घर में सैरी नहीं पकड़ी, मैं रखा चौकीदार के पास भाई। और वो फिर आ रहे हो जल्दी, मैं नमाज पढ़ के पूछता भैया चौक तक चल जाऊँगा पैदल। चौकीदार की मिठाई और वो कह रहे हैं ये जब जो आए हुए थे ना उनके ऊपर ये यहीं आए खड़े हैं, गाड़े डाला यहाँ खड़े हैं, मैं करूँ दोनों को ही है। हाँ लस्सी पी रहे हैं आगे। कह रहे हैं अब वो तो लेकिन रात के टाइम वो ऐसे दालों पे नहीं आएंगे, वो बाइकों पे आते हैं, बाइकों पे भी नहीं, वर्दी पहन के भी नहीं आएंगे। वो सीरियल कपड़ा मारने ना, ऐसे ही है यार उस गरीब का मोबाइल गिर गया था, चौकीदार का। भाग गया है बेचारा। मिला नहीं क्या? बस मतलब ये भागी मेरा सामान रखा है ना। ठीक है नमाज पढ़ो। क्या कह रहा है ये नबी वो राव, ये है पापा? मैंने सही नहीं किया यार, फुल पे लगा दिया। क्या नंबर आपका है? आप तो कह रही तुम पूरे मुआशरे से पूछ लो, पूरी दुनिया से पूछ लो, हम ऐसे निकले तो फिर हमारा गला काट देना। कह रहा तुम्हारा ये काम क्या बना है, आधी रात को हमारे घर रेड मारो। ऊपर निकल में दिया। अम्मी आप वो काल मिलाओ, अम्मी जुत्ती दो, अम्मी जुत्ती दो, फलां करो फलां करो। तो ये बाहर क्या करने आया? कौन? नहीं कुंडा बंद था। कौन भाईजान? आप काशिफ बात कर रहे हैं? जी कौन? भाई जरा आपने रेड करवाया, आपको पता है आपके साथ क्या होएगा? क्या होएगा? हाँ? क्या होएगा भाई? आप जो देखो, आप बहन भी बोलते हो अगले को, भाई भी बन जाते हो, फिर रेड करवाते हो, ये सही जायज बात है भाई? भाई मुझे ये बताओ, हमारे घर के अंदर जो घुसे हैं वो जायज बात है? ये देख भाई, ये देखें भाई, ये 9 नंबर से किसी की कॉल है, ये पता नहीं उसका अब्बू है, पता नहीं कौन है, ये हमसे आप कौन बात कर रहे हो? गालियां दे रहा है और बदतमीजी कर रहा है और धमका रहा है। ये देखें, सुने आप। मैंने कहा हमारे घर में जो घुसे हैं 3 बजे और वहाँ जो है हमारे पैसे और जेवर चोरी हुए, वो जायज बात है? कौन से पैसे आपको चोरी हुआ? ये आप काकी जो उसका कसर निकालना चाहते हो हमारे? नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है, इनसे पूछो, ये मेरे घर गए नहीं गए सदाकत टाउन? नहीं सदाकत टाउन का बात छोड़ो। नहीं नहीं, आप पूछो। आपको जब रेड करवाया फिर भाग गए? कौन भाग गए? वो गाड़ी वाले पुलिस वाला बोलता है काले कपड़े पहन के। और आइस कौन बेचते हैं? हम रेड नहीं करवा सकते हैं आपको ऊपर क्या? नहीं नहीं, आइस पीते नहीं है, बेचते नहीं हो। ये बताओ, तुम लोग बेचते हो मसाले के बहाने पे? नहीं नहीं, मेरे को पता है, जो आप नहीं करना चाहता हूँ ना, तेरा सोच में भी नहीं होएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब हमारे रात को घर में घुसे हैं, तुम्हें भी बताया था, तुमने कोई एक्शन लिया? तब मैं हमाद था, 1 मिनट बात सुने, हमाद था, मदनी था, और इसको मैंने, अब मेरी बात सुनो ना, किरण को पूछो, इसने मुझे 15-20 दिन पहले फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मसला है। मैंने इसको कहा था कि तू नज़र ना आइयो कहीं भी, ख़ास तौर पे मेरे घर वाली जगह पे ना जाइयो। इसने फिर तला के साथ रल के पूछो, हमाद और मदनी और ये सना और ये किरण क्या करने आए थे?
नहीं, तुम ये बताओ तो तला फिर इन्हों को क्यों बुलाता है? कौन बुलाता है? तला बुलाता है। और कौन बुलाता है? इससे पूछो, तला से ही इसने 15-20 दिन पहले फोन करके मुझे क्या कहा था। पहले का बात करता हूँ, फिर तो ये आया नहीं है ना बेटा, ये तो नाजायज है ना जो आप लोग कर रहे हो। खान साहब मेरी बात सुने, ये जायज है कि लोगों की नस्लें तबाह हो रही हैं? जायज तो ये है नहीं, हमाद के वालदेन रो रो के फरियादें कर रहे हैं कि हमारे लड़के को, और फैसल के लड़के ने लड़कियों को तो ये लोग खराब कर रहे हैं। और मदनी है, मदनी के घर वाले वो परेशान है, उधर से वो मेरा सारे बैंचों है लोग। इन लोग अपना बच्चों को काबू नहीं है, इन को अपना नहीं होता है, अगलों को इल्जाम में छुड़वाते हैं। अच्छा खान, इन का घर में मादेन नहीं है। खान साहब अब पता है क्या, अगर उसके घर वाले तंग हैं या वो है, वो उनका राइट है। मेरे घर आए हैं, मैंने तो एक्शन लेना है नहीं लेना, बताएं मुझे। भाईजान आपने जो रेड करवाया ये गलत काम किया तुमने। रेट मैंने करवाया, आप कचहरी चले जाओ, थाने चले जाओ, आपका राइट है। अगर रेट मैंने गलत कराया या कुछ है तो ऊपर पुलिस गई है नहीं गई है, वो अब उनका मसला है। वो तो फिर जब हम एक्शन लेंगे तो फिर क्या होगा? हम लोगों ने आप लोगों को बेटा समझे हुए अपना घर और समझ के बात कर रहा था। खान साहब मेरी बात सुने, अब ठीक अपना इधर खानदान सारा ये नहीं है कि लल्लू हम पंजू है। हम भी लल्लू पंजू नहीं है खान साहब, हम भी लल्लू पंजू नहीं, हम सारा दिन इसी के अंदर। मैं जमाने से जानता हूँ तुम्हारे को, तुम मेरे को नहीं जानते हो। मैं भी जानता हूँ तुम्हें, ट्रैफिक चौक पे खड़े होते थे किसी दौर में तुम। हाँ, मेरे को सारा दुनिया जानता है। अच्छा ठीक है खान साहब, मैंने कहा पता नहीं किसका फोन है। हाँ तू मुझे ये बता, मैं पागल हूँ, ये मोहल्लेदार भी सारे साथ ही थे? नहीं मेरी बात सुन तू, अब तुम्हें सारा हाल पता है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब मुझे बता तेरे घर अब रात को तुझे सारा इलम है, मदनी था या नहीं था ये बता, वो हमाद था या नहीं था, चन्नड़ था या नहीं था? अब हम तो लगे हुए हैं हक और सच के ऊपर, ठीक है ना? नहीं चलो तूने ऊपर क्यों नहीं जाने दिया ये बता। नहीं वो फिर सारे पुलिस आधी रात को आ जाए मेरे घर भेज दे तू, मैं उसे फ्री हैंड दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब देख लेंगे ना, क्योंकि हमने बड़ा बर्दाश्त किया, हमारा छोकरा। वो कोई मसला नहीं, हम क्या हम इन चीजों से नहीं डरते, हम हक और सच पे खड़े हैं, हम डरते नहीं इन चीजों से। ये मसब भाई अपना बड़ा अच्छा बंदा है, कह रहा है यार व्लॉग बना, प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोल। अस्सलाम वालेकुम। और सब ठीक है मसब जी? कहाँ जा रहे हो? अकेडमी? जी यार मैंने भी आना था, मैं बस वहाँ जा रहा हूँ, थाना उधर एक काम था, डीपीओ पे जाना है, डीपीओ साहब पे उधर, फिर इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। ओके फिर कल मिलते हैं, कल आऊँगा जी। कल आया था तू अकेडमी? जी आया था। और सुबह स्कूल आया था? हाँ जी। और अब्दुल्ला वो तेरा भाई अयान किधर है? और मेरे लायक कोई हुक्म? मेहरबानी यार। ओके भाई फिर अब हम जा रहे हैं। मेरा नाम भी है यान। जा रहा हूँ मैं यान। मंगनी करने जा रहा अपनी? करवा दे। बंद कर। वो क्या कह रहा है? मंगनी करने जा रहा है तू? क्या कह रहा है? मंगनी पे जा रहा है अपनी पे। कैसे? रेडी सेट है।
वो तो होता हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है डेट पे जा रहा है भाई। ऐसे बच्चे नहीं हैं हम। हाँ इधर बच्चे नहीं है, जल्दी पियो। अभी स्टार्ट ना कर दिया। 35, 86, 97। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान नमाज़ पढ़ने आ गए जैन और मैं। वज़ू किया अभी जैन ने भी और मैंने भी। नमाज़ पढ़ रहे हैं साथ कामरान चाचू अकेले हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने कचहरी से नोटिस बनवाया। चलो यार पढ़ें, पढ़ने लगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह अब DPO साहब से मिल गया, नमाज़ पढ़ ली, नंबर दिया उन्होंने। क्या ये जा रहे हैं थाने वाले हैं, इनसे बात करो काम हो जाएगा। साथ था दादों के साथ भी गया था अभी से। हमने उन्हें सारी डिटेल बता दी।